खोलो मुंह तो खोलो। आज हम जो विषय लेकर आए हैं चर्चा के लिए बेहद ही खास है, और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली सामग्री के बारे में। चाहे वो ऐप हो, मीम्स हो, या अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की जो सामग्रियां इन दिनों हम देख रहे हैं, कुछ का तो हम नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन आज का यूथ इनको एंजॉय बहुत करता है, इनके साथ ज़्यादा लगाव भी महसूस करता है, और हम कहेंगे कि घुसा रहता है इन्हीं सब चीज़ों में। लेकिन आज के यूथ का क्या कुछ ख्याल है इन मीम्स या अलग अलग सामग्री के बारे में, ये तमाम बातें आज हम पूछने के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हमारे साथ यूथ जो है मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन सब बातों को लेकर उनका। लेकिन सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। जी, माई सेल्फ ऋतिका रघुवंशी, आई एम रिप्रेजेंटिंग मंथन एंड एनजीओ। Hello, this is Chevi and I am pursuing BBA second year from Bhopal School of Social Science. जय हिंद सभी को। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं मंथन फाउंडेशन से हूँ। नमस्कार, मैं अथर्व जोशी भोपाल से हूँ और अभी फर्स्ट ईयर IIT मद्रास में अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विरल यादव है, मैं भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस में थर्ड ईयर का स्टूडेंट। सबको मेरी तरफ से नमस्ते, मेरा नाम हितेश पमनानी है, मैं मंथन फाउंडेशन का एक छोटा सा को फाउंडर हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो अलग अलग सामग्री जो परोसी जा रही है, जिसमें ख़ास तौर से मीम का नाम जो है अभी पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत आता है। पहले वो पिक्चर फॉर्म में ही आता था, लेकिन अब तो ऑडियो फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी आप अलग अलग तरीके से मीम देख सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम अखबारों में सटायर देखते थे, व्यंग देखते थे। व्यंग का तरीका ये भी है, लेकिन मीम का ये तरीका आपको कितना भाता है? आप क्या सोचती हैं मीम को लेकर? पहले तो मैं मीम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। इन शॉर्ट 1976 में रिचर्ड रैंकिन ने अपनी बुक में लिखा था सेल्फ जियांट में, तो उस टाइम ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था तो मीम्स इतना फेमस नहीं था। बट अभी 3-4 साल से और अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में यूज़ किया जा रहा है, तो मीम्स भी उतना ही फेमस हो रहा है इंडिया में खासतौर से। यस, इंडिया में खासतौर और स्पेशली यूथ ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि मीम्स कौन सी ज़्यादा सही है कौन सी नहीं है। स्पेशली हम लोग जिस एज में हैं, हम लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कब सही क्या रहती है। तो मीम्स के भी जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से मीम्स के भी दो पहलू हैं, ना पॉजिटिव वे और ना नेगेटिव वे। तो चलिए ठीक है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? मैं भी यही कहना चाहूँगी, मीम एक हब बन गया सोशल मीडिया पे कि मीम ट्रेंड करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और उसको हम अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले कॉमिक हुआ करती थी, उसको बच्चे बहुत इन्जॉय करते थे, उससे थोड़ा कुछ सीखते थे। बट मीम को एज ए नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया में, एज ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया या दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए, दूसरों का मजाक करने के लिए, टीज करने के लिए, जो शायद किसी को हर्ट कर सके। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हो गया है, उसकी बजाय कि वो उसको पॉजिटिव वे में हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूथ है जो उसको सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहा, स्पेशली टीनेजर्स, और वो गलत इम्पैक्ट दे रहा है सोसाइटी। आप क्या समझते हैं? एक्चुअली माई पॉइंट इज़ लाइक मीम इज़ नॉट ये साइंस में पॉजिटिव साइंस में ज़्यादातर यूज़ हो ही नहीं सकता है। लाइक पीपल यूज टू रिप्रेजेंट इट इन मोस्ट ऑफ दिस टाइम नेगेटिव सेंस, लाइक किसी को टीज करना, किसी को किसी की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाना, और लाइक इन्हीं सब में मीम का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। एंड पीपल आर एन्जॉइंग इट, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइक दे एन्जॉय कि किसी का भी ऐसा रेपुटेशन का नेगेटिव जाना और किसी कंटेंट को इन मजाक। और यूथ जो है जो अभी मीम को सिर्फ कॉमेडी और कि हाँ ठीक है हंस रहे हैं, मजा आ रहा है, दूसरों के मजाक में अपना एंजॉयमेंट ढूंढना, या करेक्ट। जी जी, तो ये मेन है। इसको कोई पॉजिटिव में तो ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है एज पर माय नॉलेज। पॉजिटिव में सोशल मीडिया या हैज़ अ वेरी बिग रोल, बट दिस इज़ गोइंग रॉन्ग इन ओनली नेगेटिव। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि नेगेटिव ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि अगर कुछ अच्छे सोशल इश्यूज उठाने हो, कुछ मुद्दे हमें उठाने हो, तो मीम के ज़रिए भी उठाए जा सकते हैं? जैसे कि आज मैं एक पढ़ रही थी कि 2 चरण में हम पहुंच गए हैं, कोरोना की तरफ इशारा था, 2 चरण को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो तीसरे चरण के अंदर नहीं जाना है, तो अपने दोनों चरण अंदर रखिए, मतलब घर के अंदर रखिए। एक अच्छा था और ये एक अच्छा मैसेज था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते ही हैं। अब जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा था और उसके पहले भी लॉकडाउन लग चुका है, तो लोगों के पास कुछ और काम था नहीं, लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज़ पढ़ रहे थे। लेकिन मीम्स ने एक तरह से पॉजिटिविटी भी लेके आए कि नहीं यार, थोड़ा हमने शेयर किया और हमारे चेहरे पे एक स्माइल आई कि हाँ ये सारी चीज़ें चल रही है। और हाँ, एक मैसेज देने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है और मीम्स के थ्रू ना एडवर्टाइजमेंट्स भी अच्छे होते हैं। तो आप पॉजिटिव छवि देखते हैं मीम्स में? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं, लेकिन नेगेटिव में ये हो जाता है कि अनहेल्दी ट्रोलिंग होने लगती है। ठीक है, एक हद तक समझ में आता है, लेकिन आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनहेल्दी ट्रोलिंग, यानी कि ट्रोल करने का भी एक तरीका हो गया। आप ट्वीट के जरिए नहीं, मीम के जरिए भी ट्रोल कर सकते हैं किसी को। जी, तो मतलब आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ किसी की पर्सनल स्पेस वॉयलेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं, हमें ये मीम शेयर करके क्या मिलता है। आपने कुछ सालों पहले कमलेश का देखा होगा, भोपाल का कमलेश, तो बहुत सारे मीम्स बने। ठीक है, समझ में आया कि हाँ हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन वो हमारी सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया। एक छोटा बच्चा नशे की आदी में चला गया है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उसकी भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं और उससे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, कि बच्चा आजकल ड्रग्स में है। हमारे लिए वो सोशल, मतलब ये चीज़ें बाहर निकल के आनी चाहिए कि हमारा क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, क्या हम सोसाइटी से ले रहे हैं, क्या हम सोसाइटी को देने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें मीम से ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ समय बिताना चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें राइमिंग हैं, बट बहुत बड़ी एक चीज़ है जो हम फ़ोन में दिन भर लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता हमारी दूसरी रूम में हमारी माँ किस चीज़ों से जूझ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आगे जो मीम से हम चीज़ समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें व्यंग या फिर सटायर दे, किसी पे हंसी दे या कुछ दे, बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं। आज हम जैसे देख रहे होंगे, एक एनिमल्स की जो वीडियोज़ आ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उसमें लोग हंसी मजाक के लिए, खुद की खुशी के लिए उन्हें उठा के फेंक रहे हैं पानी में। भोपाल में भी ऐसा एक केस आया था। तो ये व्यंग से ज़्यादा एक टॉर्चर, एक ऑनलाइन हरासमेंट का एक तरीका बन चुका है कि कैसे खुद की खुशी के लिए, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, मानवता एक तरीके से, इनह्यूमैनिटी एक तरीके से हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं और वो हमें खुद भी पता नहीं चल रहा है। हम किसी को टैग करके अगर किसी वल्गर मीम में डाल रहे हैं तो वो हमारी तरफ से एक हंसी का तरीका है, बट सामने वाले को कैसा लग रहा है हम वो भूल रहे हैं। वो चीज़ें जो एक बेसिक एथोस होती थी, हम जिसके साथ दोस्तों के साथ बैठते थे, उठते थे, वो जो चीज़ ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि अब हमें जवाब नहीं देना पड़ रहा, हम सिर्फ अपनी सुना रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देखते हैं मीम में कई बार बहुत क्रिएटिव थॉट होते हैं और कई बार हम पढ़ के इतना एंजॉय करके सोचते हैं यार हमारा तो ध्यान ही नहीं गया, कितना अच्छा लिखा है इसने, क्या बात है। तो ये क्या मानते हैं, क्या ये क्रिएटिविटी निकालने का भी एक तरीका हो सकता है? और अगर निकल रही है तो क्या ये नेगेटिव वे में अब भागती जा रही है? आप क्या समझते हैं? हमारी मेमोरी बहुत डायनामिक है, विजुअल परसेप्शंस हम बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। तो मीम इंडीड एक बहुत बड़ा ज़रिया है अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालने का। और जैसे सभी ने बोला, इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और क्रिएटिविटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। स्टार्टिंग में जब मीम कल्चर आया, वो लोगों को हंसाता था, वो लोगों को एक पल की खुशी देता था, उनको रिलेटेबल लगता था। आज मीम्स एक सटायर, डार्क ह्यूमर, सरकाज़म, इंसल्ट, रिवेंज, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिएटिव अभी भी है, बट पर्पस वो नहीं है। पर्पस आज लोग ब्लंटली बोलते हैं, टैग योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, शेयर, लेकिन क्या वो उसका लेबल लैंग्वेज क्या हम पकड़ पाते हैं? हमने एक फ़ोटो देखी, उस फोटो को हमको पसंद आया, हमने किसी को फॉरवर्ड किया, लेकिन क्या उसका असली मतलब हमको समझ में आया? हम लाइक बहुत धड़ल्ले से करते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, या जहाँ भी जो भी मीम शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमारी लाइक हिस्ट्री में भर के मीम्स होंगे, बट क्या हम एक्चुअल में उनसे रिलेट कर पाते हैं, या हम अपने दिल की बात को हटाते हुए ब्रेनलेस तरीके से, बिना कुछ सोचे समझे उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी जब तक प्रोडक्टिविटी पे जा गई तब तक इट इज़ गुड,
बट जब क्रिएटिविटी एक डिज़ास्टर टर्न लेती है तो सोसाइटी एक बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ लेती है, और वो आज के यूथ के लिए, उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए हमने देखा बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, रिलीजियस कल्चर पे जो है कमेंट करना, रिलीजियस हेटरेट बढ़ाना, इनटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें मीम के थ्रू आज सर्कुलेट हो रही है। और यूथ कहीं ना कहीं क्योंकि वो घिरा हुआ है, वो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करने पे मजबूर हो रहा है। क्या वो हकीकत है या वो एक सुंदर सा और क्रिएटिवली बनाया गया झूठ, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम जब मीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्रिएटिव माइंड भी आता है, और लेकिन जब उसके अलग अलग जो कहते हैं शाखाएं निकल जाती हैं, एक शाखा धर्म के ऊपर कमेंट कर रही है, एक शाखा किसी का मजाक उड़ा रही है, या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर जो कि हमारे लिए काफ़ी आदरणीय है उसके ऊपर कमेंट कर रही है, तब मामला कुछ गड़बड़ा जाता है। जैसा इन्होंने शुरुआत में कहा कि इसके भी दो पहलू हैं, एक सिक्के के पहलू जिस तरह से होते हैं, दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू ये होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ कानूनी पचड़ों में पड़ता नजर आ रहा है, कानून का शिकंजा उन पे कसता जा रहा है, और अब कानून को भी कदम उठाने पड़ रहे हैं कि सबक सिखाने के लिए उनको बताना पड़ रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है गिटहब की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐप, वहाँ पर एक आपको प्रिविलेज मिलती है कि आप खुद से एक ऐप जनरेट कर सकते हैं। बुल्ली बाई ऐप के बारे में आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में जो है एक मामला उछला है जिसके अंदर कुछ मुस्लिम महिलाओं की जो तस्वीरें अपलोड की गई और बाद में उनकी बोली लगाई जाती है, वहाँ ऑक्शन होता है उनका, तो वो बहुत ही गैर कानूनी तरीके से चलाया गया। तो इस तरह की जो ऐप है जो खुद आप क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी का अब एक ये भी तरीका आप देख लीजिए कितना नेगेटिव है, इसको लेकर चर्चा करते हैं इनसे, आप क्या समझती हैं? यूथ को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिली है कि वो ऐप जनरेट कर सकते थे। वो चाहते थे इसको एज ए पॉजिटिव वे में भी कुछ बना सकते थे जिससे सोसाइटी का अच्छा होता, या वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारे फील्ड्स हैं। बट उन्होंने क्या चूज किया? मीम कल्चर, या किसी को टीज करना या किसी को परेशान करना। अगर उसकी जगह वो उसको अच्छे वे में यूज करते या कहीं अच्छी जगह यूज करते तो शायद सोसाइटी का अच्छा होता, उनका नाम होता, बट उन्होंने नहीं किया और उन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में यूज किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा मानना ये है कि सोसाइटी में वही चीज़ें आती है जो सोसाइटी के लोग देखना चाहते हैं। अगर हम मीम्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का रिस्पांस है उसकी तरफ कि नहीं हमें वो चीज़ देखनी है। आपने वही मीम पेजेस लाइक किए होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐप हमारी सोसाइटी की वजह से ही बाहर निकला, तभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने शायद पेटीएम गर्ल्स के बारे में भी शायद सुना होगा। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बात करने के लिए पैसे आप डालिए फिर बात करेंगे। हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं क्योंकि यूथ की रिक्वायरमेंट वो होती जा रही है। हमारी सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो हो रही है कि नहीं हम सिक्योर्ड नहीं हैं, हमें वो मीम्स दिखाए जाते हैं ताकि हम वो देखें और हम अपनी इच्छाएं बढ़ाएं। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि ये अपनी फैमिली के अंदर हम तो खुद तो एंजॉय अगर कर लिया है, कोने में बैठे हुए हैं सोफे पे, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ अगर हम अपने छोटे भाई को, भतीजे को या भांजा भांजी किसी को करते देखें, हमें गुस्सा आ जाता है अचानक से, छोड़ो मोबाइल छोड़ो, हटाओ, क्या देख रहे हो, ये पढ़ाई करो जाके। तो ये चीज़ हम भी खुद महसूस करें कि जब हम खुद कर रहे हैं तो बच्चे के हाथ में तो आज है मोबाइल, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे हमारे पास नहीं था ये प्लेटफॉर्म, लेकिन आजकल के बच्चों के पास ये प्रिविलेज है कि उनके पास नेट है। तो आप क्या समझते हैं इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आप बताइए। जैसे उन्होंने बोला कि सोसाइटी में वो आता है जो सोसाइटी चाहती है, मैं समझता हूँ सोसाइटी में वो आता है जो कुछ लोग सोसाइटी में लाना चाहते हैं। अगर एक जगह हमने मीम्स की बात की, हमने ऐप्स की बात की, ऐप एक जगह वो भी है जो लोगों को वोकैबुलरी सिखा रहा है, जो लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहा है, जो लोगों को आगे बढ़ना सिखा रहा है, मनी मैनेजमेंट सिखा रहा है और कई इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल सिखा रहा है। और ऐप ये भी है जिनका हमने अभी नाम लिया, बुली बाय और गीता और व्हाटएवर, ये सारे चीज़ें सोसाइटी में आ रही है, फ्लो कर रही है। ये पेरेंटिंग और स्कूलिंग इन दोनों पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बच्चे का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि वो सिलेक्टिव अप्रोच रख के जो चीज़ उसके लिए सही है उसको चुने। आज हर एक वेबसाइट पे सेफ सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है।
आज प्ले स्टोर पे भी आप अगर पेरेंटल कंट्रोल लगाओगे तो यू कैन ओनली डाउनलोड दोज ऐप्स विच आर सूटेबल फॉर बिलो 18 ऑडियंस। लेकिन कई लोग हैं जिनको सेफ सर्च ऑफ करना इजीली आता है, तो जितना आसान उसको लगाना है उतना ही आसान उसको हटाना है। तो टेक्नोलॉजिकली इसका कोई सल्यूशन मेरे को समझ में नहीं आता। इसका सल्यूशन साइकोलॉजिकली है, इसका सल्यूशन हमारी परवरिश पर है। जिस तरीके से हम हमारे आसपास एनवायरनमेंट बनाएंगे, मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, या मेरे स्टूडेंट्स हैं, या मेरे बच्चे हैं, या जो भी हमारे आसपास इस वल्नरेबल एज ग्रुप का हिस्सा हैं, इनके लिए हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि ये खुद समझ पाएँ कि मोरालिटी क्या चीज़ है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये इनको खुद समझ में आए और वो अपने आप इससे दूर जाएं इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग एनी टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स या घर का माहौल जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है और वो टेक्नो फ्रेंडली होता है, थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उन्हें नहीं पता आज भी कि मैसेज कैसे रिसीव करना है, मैसेज क्या करना है। तो ऐप और इस तरह के प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बच्चे चकमा देते हैं, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप बताइए। ऐसा क्या होता है कि पेरेंट्स का जो रोल है यहाँ पर, पेरेंट्स जब भी जो अनएजुकेटेड होते हैं, इतना फेमिलियर नहीं होते इन सब चीज़ों से, लाइक जो भी है उसमें रोल आता है स्कूल्स का। मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली एज ऑफ स्टूडेंट में एक एक्सपोजर मिलना चाहिए कि सोशल मीडिया के रिलेटेड, कि उसके प्रोज कॉन्स वगैरह वगैरह के बारे में। अगर आप इसका कौन पर भी जा रहे हो, स्कूल में मतलब टीचर इस चीज को गाइड करें, लाइक इट्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट at least exposure, like when we were in schools I guess, तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था कि इस चीज़ में आपकी एक बात यहाँ पे टोकना चाहूँगी, जिस तरह से स्कूल में सेक्स एजुकेशन को ज़रूरी कर दिया गया, मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि स्कूल के अंदर इसके मेरिट डिमेरिट भी ज़रूर बताने चाहिए कि सोशल मीडिया का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कुछ इसके बुरे फ़ायदे भी या बुरे नुकसान जो रिजल्ट हो सकते हैं, ये सब भी हो सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, स्कूल में मॉरल साइंस का भी सब्जेक्ट होता है और वो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन क्या स्कूल उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया है, ये क्वेश्चन आज भी हम लोग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड आज भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये वायरस है, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, मीम कल्चर और ये एक इनटॉलरेंट माइंडसेट से बनाया गया डिजिटल वर्ल्ड भी एक वायरस की तरह है। जिस तरीके से हर पॉलिटिशियन ने, हर न्यूज़ चैनल ने, हर एक इंडिविजुअल ने अपने लेवल पे लोगों को कोरोना के लिए एक सतर्कता लाई, उसी तरीके से हम क्यों नहीं इस फील्ड में भी मेंटल हेल्थ को लेकर, इस फील्ड में भी डिजिटल प्रोडक्टिविटी को लेकर, डिजिटल अवेयरनेस को लेकर एक कैंपेन चला सकते हैं। अगर बच्चा मोबाइल पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसको मोबाइल से ही वो नॉलेज मिले इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर जैसे आपने बोला, आपने जो पॉइंट लिया कि स्कूल एक इफेक्टिव है, बट वो इफेक्टिवनेस कितनी इफेक्टिव है दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। पेरेंट्स केपेबल हैं या नहीं है दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल, बट मोबाइल डिजिटल वर्ल्ड बहुत केपेबल है। अगर हम कोरोना को इंडिया में जितनी ज़्यादा फैल सकता था उससे कर्व करके हम उसको एक लिमिटेड अमाउंट में कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस फील्ड में हम डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया स्कूल्स चल रहे हैं अब, जो हमारी टीचिंग है वो भी सोशल मीडिया पे ही आ चुकी है, कोविड में स्पेशली। तो अब हम जैसे जो थोड़े से टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है जो पेरेंट्स, वैसे ही टीचर्स भी हैं जो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, फिर भी वो जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहे हैं, तो उनकी भी मीम आ रही हैं। जैसे हमने सबने ही देखा होगा, एक टीचर की गूगल मीट की मीम्स बहुत शेयर हो रही थी जब नया कोविड लगा था, लॉकडाउन लगा था, तब उनमें उन्हें वीडियो ऑफ करना, ऑन करना, ऑडियो ऑफ करना, ऑन करना नहीं आ रही थी सारी चीज़ें। तो वो साइबर बुलिंग, क्योंकि उधर एक कॉन्टैक्ट नहीं है टीचर के साथ, हम कुछ भी बोल के बच सकते हैं। वो जो एक छुपने का, अपने आप को बचाने का एक तरीका है, वो जो सोशल मीडिया का हमने कवर ले लिया है यूथ ने स्पेशली, कि हम तो कुछ भी बोल देंगे, कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन अब जो साइबर बुलिंग पे जो लॉ बन रहे हैं, वो जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लोगों ने इसी चीज़ों से बहुत इंस्पायर होकर हरकतें की हैं। हाँ, वो जो एक टेंडेंसी थी कि हम तो कुछ भी बोल देंगे, कोई हमें कुछ कर सकता नहीं, वो जो एक पर्दा था वो धीरे धीरे, क्योंकि टीचर्स को भी पता चल गया है कि कैसे बचना है और कैसे सजा देनी है वापस। आप बताइए, चलिए आपका रह गया है, अब मैं आपका भी ज़रूर वक्तव्य लेना चाहूँगी इस पूरी कॉन्वर्सेशन पे।
जैसे कि अभी आपने बोला बुली बाई ऐप का, तो अभी मेरे फ्रेंड अविरल ने बोला कि ये एक ट्रेंड चल चुका है, मतलब लोग जो देख रहे हैं वो आगे चल के और इंस्पायर होते हैं कि हम ये करें, चाहे वो नेगेटिव वे में हो। बुली बाई भी इंस्पायर हुआ था सोली डील से। अगर अपनी गवर्नमेंट उस टाइम वो सोली डील्स जो ऐप आया था उस पर कुछ लीगल एक्शन लेती तो अभी शायद ये बुली बाई ऐप नहीं बनता मेरे हिसाब से। उस टाइम गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए थे और गवर्नमेंट अब ले रही है। अगर उस टाइम लेती तो शायद इतना सब कुछ अब फिर से ये बुली बाई ऐप या कोई नहीं बनाता। तो अगर गिटहब पे आपको कोई ऐप लॉन्च करनी हो, अपनी ऐप क्रिएट करनी हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं ना पॉजिटिव वे में ही यूज़ करूँगी, स्पेशली चाइल्ड के लिए, जो उन लोगों के लिए मेन रहेगा कि नेगेटिव वे में आई डोंट थिंक सो कि यूज़ है। अच्छा यार, लोग ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द पैसा कमाया जाए, पॉपुलैरिटी हासिल की जाए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि इजी भी हो और फटाक से आपको पॉपुलैरिटी भी मिल जाए। तो ये एक बड़ा जो है, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि वल्गैरिटी की तरफ जितनी हम भागेंगे हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर न्यूडिटी और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो एक छोटा छोटा मैसेज मैं आप सभी से लेना चाहूँगी, आप अपने एज ग्रुप के या आपसे जो छोटे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए आप इसे शुरू करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। पेरेंट्स हमें बोल देते हैं ये चीज़ गलत है, लेकिन ये चीज़ गलत क्यों है? अगर मुझे मालूम है दारू पीना गलत है, क्यों है नहीं पता। ड्रग्स लेना गलत है, क्यों है नहीं पता। तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं और हमें मज़ा आ रहा है। हम फिर ये पेरेंट्स से छुपाने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को कभी पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता है। जब पता चल जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स बात करें, अपने बच्चों से बात करें कि ये चीज़ें हैं। एडोलसेंट एज ऐसी होती है जहाँ जल्दी जल्दी हम लेंगे सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो एक ओपन माइंडेड सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? हम उस एज में आ चुके हैं जब एक पलक मार के, एक गाली दे के और किसी कलेक्टर को ये बोल के कि मुझे कलेक्टर बना दो, मैं आपसे अच्छा काम कर लूँगी, वीडियो वायरल हो जाते हैं। हम वो जो एक टेंडेंसी है क्रिप्टो करेंसी, ये जो एक ट्रेंड चल चुका है कि हाँ हम तो बस ये कर देंगे और हम अमीर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे जो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ये हो जाए, वो चीज़ें हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करनी पड़ेगी। मिसलीड कर रही है और हमें स्ट्रिक्टली खुद मॉनिटर करनी पड़ेगी। हमें कोई सिखाने नहीं आएगा, हमें कोई ये बताने नहीं आएगा ये सही है गलत है, बस हमें खुद ये कॉन्शियस माइंड होना चाहिए कि मेरे हिसाब से। और एक चीज़ हमें ये होगी, जैसे हितेश भैया ने बोला, हमें पेरेंट्स के साथ वो तो ओपन माइंडेड होंगे, बट हमें भी चीज़ें शेयर करनी है, हमें भी अपनी तरफ तरीके से वो बताना है उन्हें कि हमें ये चीज़ होना ही पड़ेगा। इंट्रोवर्ट से काम नहीं चलेगा। जी, क्या कहेंगे? डिजिटल वर्ल्ड ये पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पे लेके आ गया है, तो इस उंगलियों का सही इस्तेमाल करें, किसी की ज़िंदगी में उंगली ना करें, अच्छे से आगे बढ़ें, मोरालिटी का सपोर्ट लें। आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके बड़े सिबलिंग्स हैं, उनसे बात करें, उनसे सही जानकारी लें। सोशल मीडिया पे हर कही हुई बात सच नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें और एक लिटरेट की तरह एक्ट करें, इलिटरेसी को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल। चलिए आप बताइए। मेरे हिसाब से ओपन माइंडेड होना चाहिए। लाइक आजकल भी देखा जाता है कि पेरेंट्स से क्लियरली पूरी बात नहीं बोल पाते, तो क्लियरली बोलना चाहिए और अपने भाई बहनों को भी समझाना चाहिए कि हम लोग उस स्टेज से निकल चुके हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अपने भाई बहनों को और अपने जो कजन्स हैं उन्हें कम्युनिकेशन ज़रूर बनाए रखें। एग्जैक्टली। आप क्या सोचती हैं? सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमको, हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, हमारे ऊपर है हम उसे किस वे में यूज़ करते हैं। और इवन ऐप्स की आजकल जो सोशल मीडिया वाले ऐप्स हो गए हैं तो उनका लीगल एक्शन है, लीगल पॉलिसी है कि अगर हम कुछ भी शेयर गलत करते हैं तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट अपने एंड से जो काम कर रही है तो हम भी उसको सपोर्ट करें और उसको पॉजिटिव अवेयरनेस भी फैलाएं इसको लेकर जितना भी हो सकता है। आप बताइए। सोशल मीडिया से तो पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, लाइक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन ज़्यादा फॉरवर्ड होना चाहिए लोगों को। और सेकेंडली पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस के साथ ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए ताकि दे कैन शेयर देयर इश्यूज एंड व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा। So parents can be aware what they are doing, what they are going through and everything. So that's all. Social media can be positive if we are positive towards it. जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, अपना वक्त भी दिया और इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
खैर दोस्तों, आज हमने बात की बहुत अच्छे इस इशू पे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसके अंदर परोसी जाने वाली जो सामग्री है उसका आप यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन एक ही चीज़ बाहर निकल के आई है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को समझना लीगली भी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बातों के साथ, इस पैगाम के साथ जो इन लोगों ने भी आपको दिया और जो हम भी दे रहे हैं,